हेलो स्टूडेंट, क्लास 4, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एमएससी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता। सो लेट्स वी स्टार्ट। देयर वाज ए ब्यूटीफुल डेंस फॉरेस्ट। एक जगह एक बहुत सुंदर गहरा वन था। ऑल लिव्ड पीसफुली देयर। वहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्वक रहते थे। नबडी वाज अफ्रेड ऑफ एनीबडी। इन दिस फॉरेस्ट देयर वाज ए हर्मिटेज नेम्ड संदीपन ऋषि। वहाँ पर कोई भी किसी से डरता नहीं था उस जंगल में, और वहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था संदीपन ऋषि। द ऋषि यूज टू टीच द पीपल्स हु केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। जो ऋषि थे वहाँ पर रह के बच्चों को पढ़ाते थे जो दूर दूर से उनसे पढ़ने आते थे। ही थॉट दैम विद लव। ही टॉट दैम विद लव। वो उनको प्रेम पूर्वक प्यार से पढ़ाते थे। ही लव्ड दैम एज इफ दे वर हिज आउन सन्स। वो उनको इस तरह प्यार करते थे जैसे वो उन्हीं के बेटे हों। पीपल्स आल्सो लव्ड हिम इक्वली। जो छात्र थे, जो बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे, वो भी संदीपन ऋषि को उतना ही प्यार करते थे जितना वो बच्चों से करते थे। इन हिज आश्रम, उनके आश्रम में प्रिंस कृष्णा, कृष्ण भगवान जो कृष्ण थे, जो वो बालक थे, और सुदामा दोनों वहाँ पर पढ़ते थे। और जो सुदामा थे वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे। डेज 5 दिन बीतते गए एंड दे लिव टुगेदर। वो एक साथ रहने लगे एंड स्टडी टुगेदर। एक साथ पढ़ने लगे। बोथ वर गुड फ्रेंड। दोनों के दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। कृष्ण और सुदामा जो थे वो एक अच्छे मित्र बन गए। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, बोथ वेंट टू देयर ओन विलेज। दोनों अपने अपने गांव में वापस आ गए। कृष्णा बिकम ए किंग। जो कृष्ण थे वो राजा बन जाते हैं। सुदामा वाज पुअर। जो सुदामा होते हैं वो गरीब रह जाते हैं। ही हैड टेकन ए वो नॉट टू बैग एनीथिंग। और लेकिन वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे से कभी कुछ नहीं मांगेंगे। फ्रॉम एनीबडी, किसी से भी वो कुछ नहीं मांगेंगे। हैंस ही पास हिज डेज इन अटर पॉवर्टी। और इसलिए वो गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। हिज चिल्ड्रन वर स्टार्विंग। जो उनके बच्चे होते हैं सुदामा के, वो भूखे रहते हैं। भूख मतलब उनको भूख से वो परेशान रहते हैं। हिज वाइफ मैनेज बाय बैगिंग एंड आस्क्ड हिम आल्सो टू बैग फॉर समथिंग। जो उनकी जो वाइफ होती हैं वो उनसे कहती हैं कि जाओ कहीं से कुछ खाने के लिए लेके आओ। सुदामा रेफ्यूज टू डू सो। सुदामा इस काम को करने से मना कर देता है कि मैं किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा। द वाइफ सेड कृष्णा द किंग इज़ योर फ्रेंड। वो कहते हैं कि जाओ कृष्ण भगवान के पास जाओ, वो राजा हैं, वो तुम्हारे दोस्त भी हैं। इफ़ यू आस्क फॉर ए लिटिल ही वॉन्ट माइंड। अगर तुम उनसे थोड़ा सा धन मांग लोगे, थोड़ी सी चीज़ मांग लोगे, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। वाई डोंट यू बिलीव मी। तुम्हें मेरे पे विश्वास क्यों नहीं होता। बट सुदामा वाज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन सुदामा उनकी बात नहीं मानते। एट लास्ट, लेकिन आखिर में सुदामा बिकम रेडी टू गो टू कृष्णा। सुदामा कृष्णा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही वॉज वरीड। वो चिंतित होते हैं। एज टू वट गिफ्ट शी शुड गिव। वो इस बात से चिंतित होते हैं कि जब मैं कृष्ण से मिलूंगा, अपने दोस्त से मिलूंगा, तो मैं उसको क्या गिफ्ट दूंगा। देयर वॉज नथिंग एट होम। उनके घर में कुछ भी नहीं होता। हिज वाइफ बैग सम राइस फ्रॉम हर नेबर अराउंड। वो जो उनकी वाइफ होती है, उनकी पत्नी, पड़ोस में से कुछ चावल ले आती है। शी पैक्ड ए बंडल, कीपिंग दैट बंडल अंडर द आर्मपिट। सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका। और वो उस चावल को बना देती है, एक पोटली में बांध देती है, एक बंडल बना देती है उन चावलों का। और जो सुदामा होते हैं वो अपनी बगल में उसको दबाते हैं और द्वारिका की तरफ, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। द्वारिका वाज कॉल्ड द गोल्डन द्वारिका। द्वारिका को गोल्डन, सोने की द्वारिका भी कहा जाता था। देयर वर एबिडेंट ब्लिस एंड लग्जरी। वहाँ पर बहुत ही शानो शौकत से लोग रहते थे, बहुत शान से लोग रहते थे। पीपल वर ऑल हैप्पी एंड गे इन द किंगडम ऑफ कृष्णा। कृष्णा के राज में सभी लोग, जो भी उनकी प्रजाति, जो भी लोग वहाँ रहते थे, बड़े खुश होके रहते थे। ऑन सीइंग दिस सिटी सुदामा वाज स्ट्रक विद वंडर। ऐसा शहर देख के जो सुदामा होते हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ही रिपेंटेड वाई पुअर ब्राह्मण लाइक मी अराइव्ड हेयर। वो फुसफुसाते हैं, वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि मेरे जैसा बूढ़ा ब्राह्मण इस शहर में क्या करने आ गया। ही वॉज टेकन इन बाय सीइंग कृष्णा पैलेस। वो कृष्णा के, जो कृष्ण भगवान होते हैं, राजा कृष्ण होते हैं, उनके महल के पास जाते हैं। इन द मीन टाइम कृष्णा आइज फेल ऑन सुदामा। इसी बीच जो कृष्णा होते हैं वो
सुदामा की आंखों में देखते हैं। ही रैन एंड एम्ब्रेस सुदामा, वो भागते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। ही आस्क्ड हिम हार्डली इट ऑल वाज वेल, वो उसको बड़े हृदय से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सब कुछ सही है। विद ऑनर ही लेड टू मी द प्लेस एंड मेड हिम सिट ऑन द गोल्डन थ्रोन, वो उसको बड़े आदरपूर्वक अपने महल में लाते हैं और उसको सोने के सिंहासन पे बिठाते हैं। सुदामा को क्या करते हैं, गले लगाते हैं, बड़े उसका आदरपूर्वक उसका सत्कार करते हैं और प्यार से अपने महल में लाकर उसको सोने के सिंहासन पे बिठाते हैं। ऑल वाज इट सरप्राइज, सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। हाउ ग्रेट द किंग ऑफ द्वारका इज, द्वारका का राजा कितना महान है। वंडर द क्वीन ऑफ कृष्णा, और कृष्णा की जो रानियाँ होती हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित होकर ये सारा दृश्य देख रही होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज, वो देखती हैं कि किस तरह की मित्रता, एक राजा है और एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण है, लेकिन दोनों में प्रेम भाव आपस में बहुत है। कृष्णा जॉय न्यू नो बाउंड्स, सुदामा हैज़ मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, सुदामा और कृष्णा काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम एट लेंथ, वो कहते हैं हमें बहुत सारी बातें करनी है। आई वॉन्ट टू रिकलेक्ट आवर डेज ऑफ चाइल्डहुड, हमें अपने बचपन की जितनी भी यादें हैं वो सारी दोबारा से याद करना है, उस जितनी बातें हैं उसको दोबारा से याद करना है। तो आफ्टर आस्किंग द न्यूज़ कृष्णा वाज सुदामा's फीट विद हॉट वाटर, जो कृष्णा भगवान होते हैं वो सुदामा के पैर गर्म पानी से धोते हैं। ऑल द क्वींस एज इट विन वर इन अमेजमेंट, सारी की सारी रानियाँ ये सब देख के बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। कृष्णा देन वाइप्ड हिज फेस विद ए लाइट हैंड, जो कृष्ण भगवान होते हैं सुदामा की आंखों से आंसू पूछते हैं अपने हाथों से। कृष्णा सॉ टू इट दैट सुदामा हैड नॉट द लीस्ट ऑफ ट्रबल, कृष्णा देखते हैं कि सुदामा को अब कोई परेशानी नहीं है। द क्वीन सेड लेट्स डू दिस मच वर्क, बट कृष्णा डिड नॉट एग्री, हिज हार्ट वाज फिल्ड विद जॉय, लेकिन जो उनकी रानियां होती हैं वो कहती हैं कि ये काम अब हम कर देंगे, लेकिन कृष्णा कहते हैं नहीं, ये काम मैं ही करूँगा, मुझे इस कार्य को करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। वो क्या काम कर रहे होते हैं, वो सुदामा के पैर गर्म पानी से धो रहे होते हैं। तो उनकी रानियाँ कहती हैं ये काम अब हम कर देंगे, लेकिन वो मना करते हैं। वो कहते हैं मुझे मेरे मित्र की सहायता करने में, उसकी मदद करने में बहुत ही आनंद मिल रहा है। आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर सम डेज, सुदामा वहाँ कुछ दिन रुकते हैं। सुदामा आस्क फॉर परमिशन टू गो होम, सुदामा अपने घर जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। कृष्णा हार्डली परमिटेड हिम टू गो, कृष्णा उसको जाने के लिए हृदय से उसको जाने के लिए कहते हैं कि आप अब अपने घर जा सकते हैं। वाइल गोइंग सुदामा थॉट इन स्पाइट ऑफ सच रिचेज ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, जब वो वापस जा रहे होते हैं तो सुदामा ये सोचते हैं कि ये बहुत अमीर है, कृष्ण भगवान जो है, राजा कृष्ण जो है बहुत अमीर है और इन्होंने मेरी बहुत देखभाल भी करी, बहुत अच्छे से रखा, लेकिन इतने अमीर होने के बावजूद भी इन्होंने मुझको वापस जाते हुए कोई भी दान दक्षिणा नहीं दी। इट वाज बट माई मिस्टेक, वो कहते हैं यह हुआ है लेकिन ये मेरी ही मिस्टेक है। आई शुड नॉट हैव कम, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ही केम थिंकिंग दस, ही डिड नॉट सी हिज कॉटेज, ही सॉ ए ब्यूटीफुल पैलेस इंस्टेड ऑफ हिज हिम, और जब अपने घर जाते हैं तो उनको महसूस होता है कि वह मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि जब वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सुदामा की कुटिया नहीं होती, वहाँ पर एक बहुत सुंदर महल खड़ा होता है। हिज अमेजमेंट वाज ग्रेट, वो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ही लिव्ड देयर हैप्पीली, वो वहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। दिस इज़ ट्रू फ्रेंडशिप, और यही सच्ची मित्रता। हाउ रिच फ्रेंड देवर, कि वो कितने अच्छे मित्र हैं। यही सच्ची मित्रता है कि आप अपने मित्र की उसकी मुसीबत में सहायता करें। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, फ्रेंड इज इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड, जो मुसीबत के समय काम आए वही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र वही है जो आपकी मुसीबत में सहायता करे। कृष्ण भगवान ने भी सुदामा की उनकी मुसीबत में सहायता करी थी। जब वो उनके पास खाने को कुछ नहीं था तो उन्होंने उनको बड़े प्यार से अपने महल में रोका, गले लगाया और जाते हुए उनको सब कुछ दे दिया, यानी कि उनकी कुटिया की जगह महल बन गया और वो उसके बाद आराम से वो जीवन जीने लगे। तो आप कहानी से सीख मिली कि जो आपका मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। तो इसके आपको PDF में दे दिए जाएंगे फिलअप, और व्हाट विल यू डू इफ़, ये आपको अपनी कॉपी में करना। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट PDF में दिए जाएंगे जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।